सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। मैं यहाँ जो विवेचन करता हूँ वह परम श्रद्धेय महाराज जी श्री रामसुखदास जी लिखित साधक संजीवनी पर आधारित है। आप सभी सुनने वाले सच्चे गीता प्रेमी हो, आपसे नम्र निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दी गई है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। अध्याय 1 के श्लोक 2 से संजय धृतराष्ट्र को प्रश्न के उत्तर का प्रारंभ करते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर जो वचन बोले ये इस श्लोक क्रमांक 3 में है। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्लोक क्रमांक 3। संजय उवाच पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई ये पांडी पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य है। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु है। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल है कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन द्वारा यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकते थे, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था उसके वैर भाव का याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढान महतिम चमुम पश्य, ये पदों से तात्पर्य यह है कि जिन पांडु पुत्रों पर आप स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरव की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना का बड़ा भारी बता रहा है। इसका भाव यह है कि पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी है कि बड़ी दिखती है। दूसरी बात यह है कि पांडवों की सेना में सबके सब योद्धा एक मत के हैं। इस कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी दुर्योधन को बल में उत्साह में बड़ी मालूम देख रही है। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहते हैं कि आप विशेष बल लगाकर
सावधानी से युद्ध करे। पांडवों की सेना का सेनापति है तो आपका शिष्य ही, अतः इसके ऊपर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य यह है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आप अच्छी तरह से सोचे और अच्छी तरह से जल्दी जल्द निर्णय आपको लेना चाहिए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।